मैं डॉक्टर केसी खंडेलवाल, सह आचार्य भूगोल, BND गवर्नमेंट कॉलेज चुमनपुरा। आज हम MA फाइनल के अंतर्गत प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से परिच्छेदिकाओं का अध्ययन करेंगे। परिच्छेदिकाओं को सामान्य रूप से अगर हम परिभाषित करें तो किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का परिच्छेदिकाओं की सहायता से स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। परिच्छेदिकाएँ स्थल रूपों या भू आकृतियों को समझने तथा उनका वर्णन एवं व्याख्या करने में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परिच्छेदिकाओं तथा अनुभाग का विभेद। प्राय परिच्छेदिका तथा अनुभाग शब्दों को समान अर्थों में काम में लिया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है। इस अंतर को समझना अपेक्षाकृत अधिक तार्किक होगा। अनुभाग का शाब्दिक अर्थ काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह होता है। इसके विपरीत काट द्वारा उत्पन्न सतह की धरातल पर रूपरेखा परिच्छेदिका कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भू आकृति को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे तक काट दिया जाए तो जो नई सतह हमें दृष्टिगोचर होती है उसे अनुभाग कहा जाता है तथा इस सतह का धरातल को प्रकट करने वाला ऊपरी किनारा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अनुभाग की सहायता से धरातल के नीचे स्थित चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना प्रदर्शित की जाती है, जबकि परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का निरूपण किया जाता है। मृदा परिच्छेदिका इसका एक अपवाद है। परिच्छेदिकाएँ खींचने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती हैं। प्रथम विधि में किसी सीधे किनारे वाली कागज़ की पट्टी या ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है और मानचित्र से अलग किसी कागज़ पर परिच्छेदिका बनाई जाती है, जबकि द्वितीय विधि का प्रयोग स्वयं मानचित्र पर परिच्छेदिका बनाने के लिए किया जाता है। द्वितीय विधि का प्रयोग समोच्च रेखा मानचित्र पर परिच्छेदिका बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम इन परिच्छेदिकाओं का अध्ययन मुख्य रूप से क्रमवार इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण सामान्य रूप से परिच्छेदिका कहलाएगा। इन परिच्छेदिकाओं को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है संक्रमण परिच्छेदिका यानी सीरियल प्रोफाइल। दूसरा है अध्यारोपित परिच्छेदिका यानी सुपर इम्पोज प्रोफाइल। और तीसरा है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका यानी प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। और चौथा है मिश्र परिच्छेदिका यानी कंपोजिट प्रोफाइल। संक्रमण परिच्छेदिका, यदि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को अलग अलग चौखटों में क्रमवार ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाओं की इस श्रृंखला को सक्रम परिच्छेदिका के नाम से जाना जाएगा। संक्रमण परिच्छेदिकाएँ बनाने के लिए समोच्च रेखीय मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समानांतर रेखाएं खींच ली जाती हैं। इसके पश्चात इन अलग अलग सरल रेखाओं के अनुसार बनाई गई परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कर लिया जाता है। पहचान के लिए प्रत्येक परिच्छेदिका पर संबंधित सरल रेखा का नाम लिख दिया जाता है, जैसा कि हम प्रस्तुत चित्र में देख पा रहे हैं। ABCDEF इत्यादि लिख दिया जाता है। ये परिच्छेदिकाएँ मुख्य रूप से कंटूस द्वारा निर्मित की जाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से कंटूर
मैप भी देख पा रहे हैं। इन कंटूर रेखाओं के सहारे ही मुख्य रूप से संक्रम परिच्छेदों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ। यदि समोच्चरेखी मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग बनाने के बजाय किसी चौखटे में एक ही आधार पर खींच दिया जाए तो ये परिच्छेदिकाएँ अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। पहचान के लिए प्रत्येक परिच्छेदिका पर क्रमांक लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर 4 संक्रम परिच्छेदिकाएँ हैं तो अध्यारोपित करने के बाद उनके ऊपर क्रमशः हम 1, 2, 3 और 4 लिख देते हैं। तीसरा है प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ बनाने के लिए पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ खींची जाती हैं और उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखलाई न देने वाले भाग को मिटा दिया जाता है। अर्थात प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण पूर्व में खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छुप जाते हैं, वे इसमें नहीं बनाए जा सकते हैं। चौथा है मिश्र परिच्छेदिकाएँ। मिश्र परिच्छेदिकाएँ वे परिच्छेदिकाएँ हैं जिनके द्वारा किसी स्थल रूप की क्षैतिज रेखा दिखाई देती है। अतः इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊंचे दिखाई देने वाले भागों को यानी उस रेखा को छोड़कर परिच्छेदिकाओं के शेष भागों को मिटा दिया जाता है। जैसा कि हम प्रस्तुत चित्र में क्रमवार सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, जिसमें मुख्य रूप से 1, 2, 3 और 4 प्रकार की जो संक्रम परिच्छेदिकाएँ थी, उन परिच्छेदिकाओं के ऊपर इनका क्रमांक लिखा हुआ है। इसके पश्चात जो प्रोजेक्टेड प्रोफाइल है उसमें जो पहली वाली संक्रम परिच्छेदिका थी उसके संपूर्ण भागों को मिटा दिया गया है तथा उसके ऊपर वाले जो संक्रम रेखाएं थीं उनके ऊपर जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तीसरी जो प्रोफाइल है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कंपोजिट प्रोफाइल, इसमें केवल मात्र क्षैतिज रेखा दिखाई देती है। इस क्षैतिज रेखा के नीचे वाले जितने भी परिच्छेदिकाएँ थी उन परिच्छेदिकाओं के शेष भाग को मिटा दिया गया है। और अब आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसमें जो संपूर्ण परिच्छेदिकाएँ समाहित थी उन संपूर्ण परिच्छेदिकाओं के केवल शीर्ष भाग को रखा गया है। जैसे कि 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 आपको इस कंपोजिट प्रोफाइल वाले चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अतः हम इन परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत समाहित होने वाले विभिन्न प्रकार के जो दशाएं हैं उन दशाओं को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियों के द्वारा प्रकट करते हैं। इन परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत क्षैतिज दूरी एवं ऊंचाई को भिन्न भिन्न मापनियों के अनुसार दिखलाया जाता है। अतः परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर ढाल की वास्तविक मात्रा का निरूपण नहीं होता। ढाल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मापनियों का एक समान होना परम आवश्यक है, परंतु ऐसा करने से ऊंचे नीचे भागों के स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई प्रतीत होती है। अतः
इन परिच्छेदिकाओं में ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज मापनी की तुलना में बड़ी मापनी का प्रयोग करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर मापनी में की गई बढ़ोतरी या विकृति को परिच्छेदिका के नीचे लिख दिया जाता है। परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत आज हमने विस्तृत रूप से इन 4 प्रकार की परिच्छेदिकाओं का क्रमवार अध्ययन किया है। आगे जब भी हम इन परिच्छेदिकाओं के बारे में जिक्र करेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे तो इनके द्वारा की जाने वाली ढाल की जो प्रवणता है वह हम अगले अध्ययन के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे।